बालोतरा पहुंची है। सूचना लगी थी कि नकली नोटों की यहां पर खेप जमा है और उनको पकड़ने के मामले में एक बड़ा एक्शन एनआईए का। आरोपी भरत कुमार से पूछताछ अब एनआईए करेगी। ये आपको शख्स डिटेन किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरोपी से करीब 9 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान से जुड़े हैं ये सभी नकली नोटों के तार। 9 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर है ये आरोपी। बड़ी खबर, अब इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये जो नकली नोट 9 लाख बरामद किए गए हैं उसके पाकिस्तान से तार कैसे जुड़े हैं। क्या वहां से कोई फंडिंग कर रहा था, और अगर वहां से कोई फंडिंग कर रहा था तो क्या ये बीच का एक सोर्स था, एक प्रॉक्सी की तरह ये काम कर रहा था। इसका जो मेन हेड है वो कहीं और है। क्या कुछ इंटेंशन है, इस सब पर सघन तरीके से तलाशी अभियान की जाएगी और रिमांड पर 9 नवंबर तक है। रिमांड पर वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल ये 9 लाख कैश जो बरामद हुआ है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ने की बताए जा रहे हैं और ये शख्स वो डिटेन किया गया, वो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, एक बड़ी खबर है, एनआईए ने नकली नोट की एक खेप बरामद की है, शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बालोतरा पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी 2 दिन पहले। आरोपी से पूछताछ के लिए अब एनआईए की टीम पहुंची है बालोतरा और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सोर्स पता किया जा रहा है कि आखिर ये नकली नोटों की खेप आई कहां से थी। ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है कि आज इसके साथ में ज्वाइंट इंट्रोगेशन भी होगा। संयुक्त जांच एजेंसियां जो है वो भी पूछताछ करेगी बाड़मेर में। तो ऐसे में ये कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो जालोर से जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और पुलिस के सामने अभी तक इसकी प्रारंभिक जांच में सामने है कि 3 बार इसने यहाँ पर सप्लाई की है। तो 8,97,500 रुपए जो बरामद हुए थे, इसके अलावा और कौन कौन लोग इस कड़ी में जुड़े हैं, क्या कोई ऐसी भी जानकारी है कि शायद इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान के रास्ते से नकली नोट आ सकते हैं, या फिर यहाँ भारत के अंदर ही बैठ करके कोई नकली नोटों की खेप बना रहा है। तो इसको लेकर के एनआईए की टीम है और इसके साथ ही आज संयुक्त जांच एजेंसियां भी इस आरोपी से पूछताछ करेगी। जी, तो पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया, इसका मतलब प्रेमदान, और एनआईए की टीम को सूचित किया। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेशन कब से शुरू होगा एनआईए का इस शख्स से? इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, इससे पूछताछ जारी है। इसने अभी तक की पुलिस की पूछताछ में बताया कि 3 बार इसने पैसे की लेन देन किया। इससे पहले एक बार इसके पास आए जिसमें नोटों के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए इसने वापिस दे दिए। उसके बाद में ये, क्योंकि 25,000 रुपए दे करके ये 1 लाख रुपए नकली नोट लेके आता था, उसके बाद में आगे ये 40,000 रुपए लेकर के आगे ये सप्लाई 1 लाख रुपए देता था नकली नोट। तो ऐसे में कड़ियां कई है, क्योंकि एक जो आरोपी पकड़ा गया ये ही नहीं है, इसमें कई और गैंग में शामिल लोग होंगे और पूरे इस पश्चिमी बिल्कुल हो सकता है कि इसका मेन सोर्स कहीं और पर हो, ये बीच में एक प्रॉक्सी की तरह काम करो। बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। तो बालोतरा से एक नकली नोट की खेप बरामद हुई है जिस पर एनआईए की टीम अब जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बताते चले कि धर्मांतरण को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण को लेकर भजन लाल सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जोर जबरदस्ती और पैसों का लालच देखकर धर्म परिवर्तन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है। धर्म परिवर्तन करने वाले और उसमें सहयोग करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान होगा। राजस्थान में अब धर्म परिवर्तन करने वालों की खैर नहीं है। राजस्थान सरकार इसको लेकर नया जो कानून है वो लेकर आ रही है। इसके मसौदे के ऊपर काम चल रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब। सर, राजस्थान में पिछले दिनों घटनाएं देखने को मिली, चाहे भरतपुर हो या राज्य के अन्य हिस्से हो, धर्मांतरण एक लालच देकर किया जा रहा था। किस तरीके से राज्य सरकार इसका मसौदा तैयार कर रही है? सबसे पहले तो अभी 2 दिन पूर्व हमारा महापर्व दीपावली गई है। मैं दीपावली की आप सभी को शुभकामना देता हूँ, भाई दूज की भी शुभकामना देता हूँ। हमारा ये मानना है कि सभी धर्मों का स्वागत और अभिनंदन किया जाइए। सभी धर्म हमारे लिए मान्य है और हम सबका आदर और मान और सम्मान करते हैं। लेकिन कोई धर्मावली या कोई ऐसी शक्ति जो जबरदस्ती का तात्पर्य है कि लोभ से, लालच से, गलत सब्ज बाग दिखा करके, आर्थिक रूप से गलत प्रताड़ित करके या अन्य कारणों से उस व्यक्ति को बिना विधिवत सही ज्ञान कराए ही अगर धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो गलत है और उसको हम गलत मानते हैं। क्योंकि आदमी की स्वतंत्रता है कि वो जो जिस धर्म को चाहे उसको अपनावे,
लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको गलत लालच दे करके, लोभ दे करके, उसकी अनपढ़ता का या हमारे आदिवासी एरिया में रहने वाले जो भोले भाले लोग हैं उनको प्रलोभित कर या अन्य किसी तरीकों से धर्मांतरण करवाए, उस धर्मांतर के हम विरुद्ध हैं। और हमारा प्रयास है कि ऐसे इच्छा के विरुद्ध, लोभ और लालच से या अन्य किसी तरीके से धर्मांतर नहीं होना चाहिए और इसको रोकने के लिए हम प्रयासरत है। और हमारा संकल्प है कि चाहे राजस्थान प्रदेश हो, हिंदुस्तान का कोई प्रदेश हो, धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और कोटपुतली के चाकसू से खबर है, जहां पर लगातार अवैध रूप से बजरी खनन जारी है और ओवरलोड बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्राली से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। त्रिलोकपुरा गांव के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से एक युवक युवती जख्मी हो गए, जिसके बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया और घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना के बाद से चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर ट्राली और एक बुलेरो गाड़ी को जब्त किया गया है। और चलिए बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते चले। दुकान में लाइव चोरी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीसीटीवी में ये लाइव चोरी की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। गले से आरोपी ने 9,000 रुपए निकाले थे। दुकानदार ने पुलिस को इस बात की शिकायत दी थी। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज, जहां गले से 9,000 रुपए निकालता हुआ ये शख्स अब पुलिस की हिरासत में है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे वो ड्रॉल खोलता है और वहां से 9,000 रुपए चुरा कर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हो जाती है। लाइव तस्वीरें चोरी की। दुकानदार पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और इस शख्स को गिरफ्तार कर ली है। और चलिए बाड़मेर से भी बड़ी खबर है। टीचर का शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर छात्राओं को अनैतिक काम के लिए मजबूर करने की बातचीत सामने आई है। दरअसल टीचर का छात्रा के साथ बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। नागाड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो टीचर का शर्मसार करने वाला एक ऑडियो सामने आया, जिस पर ग्रामीणों ने रोष जताया और सीधे ज्ञापन सौंपा है उचित कार्रवाई के लिए। लेके आए हैं। हमारे वहाँ पर एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य है जिसका नाम मोतीराम है और वो पिछले 4 वर्षों से कार्यरत है। उसके आने के बाद में बहुत ही गलत हरकत करता है छात्राओं के साथ, अमूमन जिनका विरोध पूर्व में भी हुआ था, प्रामाणिकता के साथ में हुआ था। और चलिए टोंक से आपको बड़ी खबर बताते चले। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा टोंक पहुंचे हैं, जहां वो उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करेंगे। देवली इलाके में करीब 15 गांव में छोटी छोटी सभाएं उनकी आयोजित होंगी और इस दौरान उनके साथ विधायक राम सहाय वर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, जबकि आप डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी अब चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। टोंक पहुंच चुके हैं। जो 10 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का रहा है, वो बजट से लेकर राइजिंग राजस्थान से लेकर ERCP से लेकर और जितने भी काम हो रहे, जनता इससे संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर और लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये देवली उनियारा सीट